यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है। रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख। कैसा महसूस होता है जब आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले में आपका सम्मान होता है, पर पहले मुझे बताइए वो कैसा फील था जब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और प्रेसिडेंट आपका सम्मान करे शौर्य चक्र से, जो तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। मैं कोहका भिलाई का रहने वाला हूँ जी। और मैं वर्ष 2007 में कांस्टेबल के पद पे दंतेवाड़ा पे भर्ती हुआ था। उसके बाद 2012 में सब इंस्पेक्टर बना और सब इंस्पेक्टर बनने से आज तक लगातार बस्तर में पदस्थ हूँ। राजनांदगांव में भी पदस्थ था जी। कि मैं सुना हूँ कि लक्ष्मण केवट जी घायल जो जवान थे उनका ध्यान रख रहे थे, पर मोर्चा आप संभाले हुए थे। जी, तो जी। कैसे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी? कभी आपके पास से भी गोली गुजरी होगी? हाँ, हम लोग को तो विश्वास था कि एक ऐसा मतलब एनकाउंटर तो होने ही वाला है। और हम लोग 2014-15 में सपना देखते थे कि 10 प्लस नक्सली एक साथ कब मारेंगे जी। दिन था 8 जून और उस दिन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपने दो इंस्पेक्टर पर बहुत गर्व महसूस हुआ। एक थे लक्ष्मण केवट और एक रामेश्वर प्रसाद देशमुख। दोनों कांकेर जिले में पोस्टेड है और दोनों ने ऐसा कमाल किया है कि छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो उसमें इनका बड़ा योगदान है। हमारे साथ रामेश्वर देशमुख जी मौजूद है क्योंकि लक्ष्मण केवट जी का इंटरव्यू ले चुके थे। सर, कैसा महसूस होता है जब आप जिस जिले से हो उस जिले में आपका सम्मान होता है, पर पहले मुझे बताइए वो कैसा फील था जब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और प्रेसिडेंट आपका सम्मान करे शौर्य चक्र से, जो तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है? बहुत ही गौरव का विषय था। जब हम उस हॉल में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट मैडम के आने से पहले, जब हम वहाँ परिवार सहित बैठे हुए थे, मेरा परिवार के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे बच्चों के, मेरी माँ और मेरी पत्नी थे, तो मतलब मैं भी अपने आंसुओं को रोका था क्योंकि एक ऐसा समय था कि सपना ही था हम लोगों के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जैसे एक सपना था कि नक्सलवाद कब खत्म हो, बिल्कुल वैसे ही हम लोग के लिए एक सपना था कि हम उस जगह पर कब जाएं और हमको एक ऐसा सम्मान मिले। बिल्कुल। तो ऐसा बताइए सर, जो आप पहले बीजापुर में भी रह चुके हैं, कांकेर में पोस्टेड रहे, वो जब 29-30 नक्सलियों का जब नक्सल का शव मिला था तो वो दिन कैसा था? थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो। वो दिन तो बहुत मतलब उससे पहले हम लोग 3-4 गश्त और कर चुके थे। जैसा कि 3 मार्च को एक गश्त हुआ था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, हमने एक नक्सली को मारा था। उसके बाद लगातार 2-3 ऐसे गश्त हुए थे जिसमें एकदम थोड़े देर के लिए हम लोग चुप जाते थे कि मतलब 1 घंटा पहले निकल गए हैं या थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। तो हम लोग को तो विश्वास था कि एक ऐसा मतलब एनकाउंटर तो होने ही वाला है। और हम लोग 2014-15 में सपना देखते थे कि 10 प्लस नक्सली एक साथ कब मारेंगे। तो वो सपना भी था और वो भी पूरा हुआ। और शुरू के 1 घंटे तो हम लोग को तो जब हमारे जवान घायल हो गए थे तो हमने सोचा कि जो पिछला 3 मार्च को एनकाउंटर हुआ था वैसा ही कुछ ना हो जाए। हम लोग थोड़ा सा एकदम क्षणिक समय के लिए पैनिक भी हो गए थे कि हम लोग सही हो पाएंगे कि नहीं। फिर मुझे विश्वास था क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हुआ था जहाँ से उनके भागने की स्थिति, पूरे अप्रैल का महीना था, जंगल सूखा हुआ था, तेज धूप था, तो वो स्पष्ट दिखते थे। तो मैंने लक्ष्मण को बार बार बोलता था कि भाई टीम को तोड़ना नहीं है, बस एक साथ रहे। तो जैसे ही 3-4 जवान घायल हुए और फिर हम लोग को लगने लगा कि इनको कैसे निकाला जाए। फिर लक्ष्मण एक ऐसे जगह पे था जिस तरफ थोड़ा सा चांस था कि वहाँ से जवानों को निकाला जा सकता है। तो लक्ष्मण ने रिस्क लिया और जवानों को निकाला और मैं उस जगह पर बैठा ही रहा जहाँ से नक्सली भागने का प्रयास कर रहे थे और अंततः हम लोग को 29 नक्सलियों को मारने में सफलता। क्योंकि मैं सुना हूँ कि लक्ष्मण केवट जी घायल जो जवान थे उनका ध्यान रख रहे थे, पर मोर्चा आप संभाले हुए थे। तो कैसे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी? कभी आपके पास से भी गोली गुजरी होगी? हाँ, मैं जिस पेड़ पर एक पेड़ पर मुझे मतलब नक्सली मेरे 12 की टीम को ऐसे स्थिति में ला दिए थे कि हम लोग थोड़ा सा भी हिलते तो हमको गोली लगती थी। तो हमारा काम इतना था कि जब वो हिले और भगने का प्रयास करें तो हम उसको रोकें।
तो उनका भी प्रयास वैसी था कि ये जैसे ही हिले तो हम भी भागने का प्रयास करें। तो मैं जिस पेड़ पर था, मेरे साथी जिस पेड़ पर थे, उस पेड़ के पूरे छाले निकले हुए थे। वो फोटो तो अभी इस मोबाइल पे नहीं है, मैं आपको हम देखें उस समय। हाँ जी। तो वो ऐसा समय था जो हमने मोर्चा संभाला था। उस समय जब शव इतने सारे निकले थे तो आप लोग को भी लगा होगा कि सबसे बड़ा अब तक का इनकाउंटर हो चुका है। तो ये कब पता चला आप लोग को, और कितना आप लोग को लगा कि ऊपर अब रिपोर्ट करना चाहिए? हाँ, जैसे ही 6:15 का समय हुआ तो उसके बाद लक्ष्मण भी नीचे उतर चुका था और एक और टीम आ गई थी रीइंफोर्समेंट के लिए, जो घायल जवानों को ले गए। उसके बाद हम लोग को लगा कि अब पूरा हम लोग क्लोज हो चुके थे, घेरा जो क्लोज हो चुका था। उसके पश्चात जब हम लोग सर्चिंग किए कि 4 बॉडी यहाँ है, 6 बॉडी यहाँ है, पूरा इकट्ठा होने के बाद उसको मैंने फिर बॉडी को अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठा करवाया। अच्छा। ताकि रिपोर्टिंग करने में हमको आसानी हो। तो उसके बाद जब मैंने एसपी सर को फोन लगाया कि सर 29 नक्सली खत्म हो गए। एसपी तब कौन थे? तो उस समय एसपी सर थे, कल्याण सर थे, इंदिरा कल्याण एलिसेला सर। वो पहले तो वो भी बोले कि नहीं यार, गलत गिनती किए होंगे, जंगल में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तुम अच्छे से गिनो। तो मैं बोला नहीं सर, गिनती हो गई है कंप्लीट, आपको गिनती करने के 15 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ ताकि सारा चीज क्लियर रहे। 2 बार कंफर्म कर लिया। तो हाँ, तो वो सर किस स्थिति में थे मेरे को नहीं पता। सर मेरे को बताया कि मैं चेयर पे बैठा था, खड़ा हो गया था। अच्छा। तो ये स्थिति थी और उसमें सर का भी बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल। ये वाला आपका प्लान आगे भी कई जगह बस्तर में लागू किया गया है। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कब भर्ती हुए, हम दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि भिलाई के रहने वाले हैं। मैं बता दूं, अवंती भाई चौक के पास रहने वाले हैं, फिलहाल बोरसी आदर्श नगर में रह रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए, बस समय कम है, मैं जान रहा हूँ। मैं कोहका भिलाई का रहने वाला हूँ जी। और मैं वर्ष 2007 में कांस्टेबल के पद पे दंतेवाड़ा पे भर्ती हुआ था। उसके बाद 2012 में सब इंस्पेक्टर बना और सब इंस्पेक्टर बनने से आज तक लगातार बस्तर में पदस्थ हूँ। राजनांदगांव में भी पदस्थ था जी। ठीक, तो ये रामेश्वर देशमुख जी थे। अधिकारी जो पहले दुर्ग पुलिस के हिस्सा रहे हैं, उन सबके सानिध्य में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे वीर अधिकारियों का हम लोग को स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार से ताली बजाएं। जैसे कि मैक्टू साहब ने लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख का परिचय दिया है, आज हम लोग लगभग पूरी तरह से नक्सल मुक्त है और उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है ऐसे वीर अधिकारियों का और जवानों का रहा है। शौर्य चक्र, जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने बताया, लगातार बहादुरी करने और आतंकवाद से लड़ने, नक्सलवाद से लड़ने पे ही मिलता है और बहुत रेयर अचीवमेंट होता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में शहीद विनोद कुमार चौबे साहब को मिला है और उसके उपरांत ये दोनों जो वीर जाबाज अधिकारी है इनको मिला है। पुनः मेरी ओर से बधाई। और ये हम सब के लिए सबक है कि हम अपने कोई भी काम को अगर पूरी तन्मयता और लगन से करें तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज से 3 साल पहले किसने सोचा था कि 3 साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, परंतु दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और लगातार उस पर लगे रहने से आज हम उस योग्य पहुंचे हैं। आगे चुनौती ये है कि जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है उसको और डेवलप करें, पुलिसिंग के लिहाज से भी, ताकि जो क्षेत्र बहुत लंबे समय से विकास से वंचित रहा है वहां विकास हो और इसमें फोर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पुनः मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि वो उनकी जो जीवनी है वो अपने आप में उदाहरण है और हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं आप सभी से ही अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने जिस जीवन को जिया है, जिस बहादुरी से लड़े हैं, जितने ऑपरेशन में वो भाग लिए हैं, हो सकता है कई रात वो चले हों, कई रात वो भूखे प्यासे रुके हों, कई रात वो बिना किसी साधन के किसी जगह पे नाले में डबरे खचके में कहीं सोए हों, एम्बुश लगा के बैठे हों। आज हमको उन सबसे मुक्ति मिली है, इनमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से